हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। अब की बार हम वही दोबारा मुद्दा लेके आए हैं जिसके ऊपर हमने पहली वीडियो बना रखी है। मुद्दा आप शायद भूल गए हैं, मैं याद दिला दूं, जमीयत उलेमा हिंद। पहले हमने जमीयत उलेमा हिंद के ऊपर बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे विचार किए और विचारधारा बताई, कब बना, क्या हुआ, कैसे, क्या काम करता है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जमीयत के बहुत प्रमुख नेता जिनका एक दबदबा है जमीयत के ऊपर, दो जने हैं। एक का नाम महमूद मदनी है, एक का नाम अरशद मदनी है। आप लोग इन नाम से वाकिफ होंगे। अभी हाल फिलहाल में महमूद मदनी, जो कि जमीयत उलेमा हिंद के पहले सदर भी रह चुके हैं, और अभी हाल फिलहाल में उनका अच्छा खासा होता है और जमीयत में लोग बाग जानते भी इन्हें महमूद मदनी के नाम से हैं और काफी पावरफुल आदमी है। अभी हाल फिलहाल में असदुद्दीन अवैसी, जो AIMIM के नेता हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक विवादित बयान दिया, जो बयान मेरे को भी बहुत बुरा लगा। अब सोचने वाली बात है, मैं अपनी वीडियो में ये चीज पहले ही कह चुका था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा उस वीडियो को, आप लोग जरूर देखना, कि मदनी साहब ओवैसी साहब से आज तक मिले नहीं, अमित शाह जी से मिल चुके हैं, और अब की जो उनका बयान आया वो तो बिल्कुल ही अपोजिट बयान आ गया उनका। उन्होंने बिल्कुल ही एक तरफा ओवैसी साहब का बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि देश के अंदर NRC और CAA लागू होना चाहिए। क्या कोई भी देश का मुसलमान इस बात की उम्मीद रखता था मदनी साहब से? ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। यहाँ तक कि एक बहुत वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, दिल्ली के हैं, आप लोग ने उनकी वीडियो देखी होगी और अक्सर आप वो आते रहते हैं मीडिया पे, काफी फेमस शख्सियत है, महमूद पराचा, जानते होंगे आप लोग। उन्होंने तो महमूद मदनी जी को और अरशद मदनी को, इन लोगों को, दोनों जने को RSS का दलाल बता दिया। यानी कुछ ना कुछ, जो बाकायदा उन्होंने ये बात बहुत पहले कह दी थी, वो तो पूरा प्रूफ दे रहे हैं कि ये महमूद मदनी और अरशद मदनी तो ये RSS के दलाल हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, जानते हैं हम अपनी इस वीडियो में। बात यह है कि मुसलमानों का चाहे CAA का मुद्दा हो या कोई भी NRC का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, या कोई भी वगैरह वगैरह कानून हो जो बीजेपी की सरकार लाती है। देखिए, सरकार अभी बीजेपी की है, पावर में है, और एक हिंदूवादी सरकार है। इसमें मुसलमानों के लिए कानून लाती है, कुछ भी करती है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। बात यह है कि अपोजिशन वाले लोग इसके ऊपर कितना मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं पार्लियामेंट में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी हो, सपा हो, बसपा हो, या कोई भी देश की अलाना फलाना पार्टी हो। आपने सिर्फ एक शख्सियत को देखा होगा जो अक्सर मुसलमानों के हक में बोलते रहते हैं, नाम असदुद्दीन अवैसी है, जो कि AIMIM के सांसद हैं और बहुत पावरफुल नेता है। अब मेन बात यह है कि मदनी साहब को ऐसा हुआ क्या कि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ तो आज तक कुछ बोला नहीं, इनकी हिम्मत नहीं बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दें, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में इन्होंने बयान दे दिया कि वो तो मुसलमानों को भड़काते हैं। यहाँ तक कि ओवैसी को छोड़ के उन्होंने ये भी कह दिया कि जो मुसलमान ओवैसी की पार्टी में जुड़े हुए हैं या उनका समर्थन करते हैं वो सब पागल हैं। सोचने वाली बात है, मुसलमानों को ही पागल कह रहे हैं मदनी साहब। ऐसा क्या है, क्या रीजन है इनका कि बीजेपी के बारे में आज तक के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते? और बीजेपी का जब भी कोई जिक्र आता है ना, कभी बीजेपी की पार्टी को या उनके नेताओं को या उनके कार्यकर्ताओं को, कभी मदनी साहब को आपने सुना नहीं होगा बोलते हुए कि पागल है वो, हिम्मत नहीं है इनकी इतनी, ना ये बोल सकते हैं। अगले दिन ही इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। एक बयान को अगर दिखा देना मेरे को, मदनी ने बीजेपी के नेता को या किसी कार्यकर्ता को पागल पागल बोला है, लेकिन इन्होंने एक पोस्ट कार्ड वीडियो भी अभी इनकी खूब वायरल हो रही है, उसमें आपने देख रखा होगा कि भाई इन्होंने तो पूरे देश के मुसलमानों को जो कह रहे ओवैसी का साथ देते हैं सब पागल हैं, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी कौन सी जोड़ने की बात करती है? बीजेपी ने कितना लोगों को जोड़ दिया या उनके नेताओं ने कितना जोड़ दिया? बात यहाँ पे अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही, बात एक पार्टी की हो रही है। क्या बीजेपी की सरकार या उनके जो कार्यकर्ता हैं या कोई भी छोटे मोटे नेता हैं वो कभी देश को जोड़ने की बात करते हैं? लेकिन ओवैसी के ऊपर उंगली उठाई इन्होंने, एक तरफा एक शख्स को टारगेट किया, जबकि ओवैसी साहब को आप देखोगे कि अक्सर मुसलमानों के हक में ही बोलते हैं। वो बोलते हैं मैं लीडर नहीं बनना चाहता मुसलमानों का, लेकिन आज के समय देश के मुसलमान उन्हें अपना लीडर ही मान के चल रहे हैं। कौन है मुसलमानों के हक में आवाज उठाने वाला? 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है इंडिया के अंदर मुसलमानों की, लेकिन कोई एक लीडर नहीं है। जगह जगह मुसलमान पिट रहे हैं, मार रहे हैं। देखो, जो मारने वाले वो मारेंगे, पिटने वाले पिट रहे हैं, लेकिन कोई लीडर तो हो उनका जो उनके लिए आवाज उठाए। कोई आवाज नहीं उठाता। एक अवैसी साहब आवाज उठाते हैं तो उन्हें मदनी जी ने तो बोल दिया कि भाई ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, पता नहीं वाला 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 क्या क्या बोल दिया। मैं अपने खुद तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपनी पहली वीडियो में भी ये चीज कह चुका हूँ कि अमित शाह जी से पर्सनल मिलने जाते हैं महमूद मदनी, तो ये रिश्ता कहलाता है क्या है? ओवैसी साहब के साथ मिले नहीं। तो अब इस बात को तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तालमेल है बीजेपी की सरकार का इनके मदनी साहब के साथ, जमीयत के लोगों के साथ। तभी ये मुसलमानों के हक में कुछ बोलते नहीं है, और जो बोलता है उन्हें ये लोगों को गुमराह करने वाला, भटकाने वाला बताते हैं।
अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, इस बारे में आप लोग अपनी कमेंट राय रखें कि ये क्या वजह है इसकी, मदनी साहब की, कि इतना खूब बीजेपी के ऊपर मेहरबानी हो रही है इनकी। ये बीजेपी की गोदी मीडिया के पास जाते हैं, वहां पे इंटरव्यू देते हैं, क्या वजह है? किसी सच्चे यूट्यूबर के पास आते नहीं है, उनसे कोई बयान नहीं होता, कुछ भी नहीं करते। तो मैं अपने हिसाब से बताऊं, मेरी नजर में तो भाई मदनी साहब खुद ही एक बीजेपी के बी टीम, अगर मैं अपनी नजर में कहूँ ना, तो ओवैसी साहब नहीं है, बी टीम मदनी साहब है। चाहे इसमें असद मदनी हो या महमूद मदनी हो, ये खाली मीठी मीठी बात करके मुसलमानों को गुमराह करते हैं। जो सच्चा मुसलमान होगा, समझदार पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, कभी भी इन लोगों का समर्थन नहीं करेगा। मदनी साहब का और इनके लोगों का जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों का समर्थन सिर्फ देश के जो कुछ मौलवी हैं, बिके हुए मौलवी कह सकते हैं आपने, जो जिनसे इनकी दाल रोटी चल रही है और इनके थ्रू उन लोगों की दाल रोटी चल रही है, तो वही लोग इसका समर्थन कर सकते हैं। अब ओवैसी साहब तो आते नहीं है किसी को पैसे देने या कुछ करने, तो ये कुछ मौलवियों की एक टीम है जिन्होंने देश के मुसलमानों को गुमराह कर रखा है। अगर मैं अपनी जाति राय कहूँ तो ओवैसी देश के लोगों को गुमराह नहीं कर रहे। अगर उनका आपने पार्लियामेंट के अंदर बयान सुना होगा, तो वो बयान भी वो संविधान के दायरे में रह के देते हैं, बाकायदा आर्टिकल के थ्रू बताते हैं लोगों को कि संविधान की ये आर्टिकल ये है। अब शब्द कभी नहीं सुना होगा, किसी धर्म विशेष के बारे में कोई कभी गलत बात नहीं सुनी होगी, लेकिन मदनी साहब का कभी आपने मुसलमानों के हक में कोई बयान नहीं सुना होगा। इनके दोस्त अगर बीजेपी पार्टी की कोई बी टीम है, तो वो मदनी साहब है, उनकी गैंग है, कुछ मौलवियों की। ऐसा नहीं है भाई कि क्या कहते हैं मुसलमान है तो मैं उसका समर्थन करूंगा, जो गलत है तो गलत है। और मेरी नजर में अगर देखा जाए तो मदनी साहब बिल्कुल ही बी टीम है। अब इसमें फैसला आपके हाथ में। मेरी वीडियो कैसी लगी वो आप लोग कमेंट में बताना। जब तक के लिए जय हिंद।